जी सेनेटर कुरतलैन मरी साहिबा। नहीं नहीं, हमें ज़रूरत नहीं होती, वो झूठ बार बार रिपीट करने से सच नहीं हो जाता। थैंक यू डेप्यूटी चेयरमैन साहब। पीटीआई का एक मोटो है, नेवर लेट द ट्रूथ कम इन द वे ऑफ अ गुड स्टोरी। मतलब क्या नहीं क्या बोला है। एवरेज किसान के पास 1 एकड़ जमीन है। आई डोंट नो ये एवरेजेस कहाँ से आ रहे हैं, ये शायद कभी किसी खेत में गई नहीं, हम किसान हैं, हमसे पूछ लें। पिछले 4 महीने में एक दफा पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा। मतलब ये कौन सी दुनिया में रहती हैं, ये कौन सा पाकिस्तान है। और डैम 20 अरब रुपए में बनता है। एक डैम 20, हम उन्हें देते हैं 20 अरब रुपए, हमें डैम बना दे। मतलब ये कहां से लाए हैं। थोड़ा सा चेयरमैन साहब, एक ऐवान है, सेनेट है, थोड़ा इंसान सोचता है। मतलब इतना भी ना फेंके कि हमसे पकड़ा ना जाए। मतलब हद हो गई। चेयरमैन साहब, वैसे तो मैंने बजट पे बात करना था, मगर बिफोर दैट मैं एक चीज, क्योंकि आप लोगों ने ये रिपोर्ट रख दी थी अपना क्या नाम है, ब्रॉडशीट वाली, ये एक और अफसाना है, कहानी है बड़े मजे की। ये मैं पढ़ रही थी, एक इसमें लाइन है जिसने मुझे बहुत ज्यादा अपसेट किया, और आई एम श्योर सारे सेनेटर्स मुझसे अग्री करेंगे। एंड द लाइन रीड्स इन द रिपोर्ट, moral fiber and loyalty appear to be in short supply in the Islamic Republic of Pakistan. I take offense. Whoever has written this should come and apologize to the people of Pakistan. ना हमारे में moral fiber कम है, ना हमारे में loyalty कम है। हाँ, जिसने ये रिपोर्ट लिखी है ना, उसमें दोनों का फुकदान है। क्योंकि ये जो कहानी लिखी है ना, ये मतलब ये बीबी की तकरीर की तरह थी, यहां से पकड़ो यहां से छूट जाती है, वहां से पकड़ो वहां से छूट जाती है, हमारी समझ में नहीं आई। अब बात ये है जी, बजट पे आते हैं। हमें तो समझ में नहीं आया क्या बजट है क्या नहीं है। मतलब बजट से ज्यादा इमरान खान की तारीफें थी बजट स्पीच में। फ्रैंकली मैंने पौना घंटा लगाया पढ़ने में, मगर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब की तारीफें थी। आज भी स्पीचेस में शुरू उनकी तारीफ, एंड उनकी तारीफ, बीच में उनकी तारीफ। आई थिंक देयर इज अ फॉर्मूला दैट आवर ऑनरेबल गवर्नमेंट वर्क्स ऑन, दे हैव ऑल बीन टॉट। बात यह है जी कि पीएसडीपी फेडरल, पहले मैं बजट पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पीएसडीपी फेडरल जो आर्टिकल 156(2) के तहत एनईसी नेशनल इकोनॉमिक कमीशन में बनता है, जो कि इसीलिए बिठाई जाती है, वो मीटिंग्स इसलिए की जाती हैं 156(2) के तहत कि बैलेंस डेवलपमेंट हो और रीजनल इक्विटी हो। ये फेडरेशन का हाउस है सेनेट, तो मैं बैलेंस डेवलपमेंट और रीजनल इक्विटी की बात क्यों कर रही हूं, क्योंकि इस दफा फेडरल पीएसडीपी में सिंध को कंप्लीटली इग्नोर किया गया है। मैं आपको सिर्फ 2 एग्जांपल्स देती हूं। एक तो आप कम्युनिकेशन डिविजन उठा लें, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, उसमें अगरचे पंजाब को 22 स्कीमें दी हैं, केपी को 21 दी हैं, बलोचिस्तान को 15 स्कीमें दी गई हैं। वो भी हमारे सूबे, हम मानते हैं, लेकिन सिंध को सिर्फ 2 स्कीमें दी गई हैं। सिंध के साथ ऐसा सुलूक क्यों? क्योंकि सिंध में पीटीआई की हुकूमत नहीं है। मतलब हमारे तो जहन यही जाता है। मतलब सिंध जहां पे जो हम 70% रेवेन्यू पाकिस्तान को देते हैं जी, अगर हम इतना चोर होते ना तो एसआरबी की रिकॉर्ड कलेक्शन ना होती। आपने हमसे लोग मांगे कि कलेक्शन कैसे बेहतर करें। रहने दें, ये आप लोगों का जो ये लाल बत्ती के पीछे लगाने का तरीका है ना लोगों का, इट डजंट वर्क एनीमोर। सिंध में फाइनेंस डिवीजन ने 2 स्कीमें दी। अगेन ऑल प्रोविंसेस गॉट 10 टाइम्स एज मेनी स्कीम्स, 15 स्कीम्स, 20 स्कीम्स, 22 स्कीम्स। हमारे साथ ऐसा स्टेप मदरली बिहेवियर क्यों? आप ये जवाब देना कि जी सिंध, आप बड़ी बातें करते हैं कि जी सिंध हमारा सूबा नहीं है। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े आराम से बोलते हैं सिंध हमारा सूबा नहीं है। सिंध में जिंदा लाशें रहती हैं, तो यू आर प्रूविंग इट बाय इग्नोरिंग अस इन द पीएसडीपी, बाय फ्लाउटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, व्हिच क्लियरली इन इट्स आर्टिकल 156(2) सेज कि जी मिलेगी एनईसी इसलिए कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। गई जी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, आपके सारे और जो क्लेम्स हैं उसकी नजर हो गई। आपका जो बजट है वो, मतलब आपने बड़ी बड़ी बातें तो की हैं, बट दैट्स वेरी स्मॉल थिंग्स जो कि मैं ऐसे पढ़ रही थी। मुझे तो ना टैक्सेशन पता है, और जो हमारी मुझसे पहले खातून बोल गई हैं वो हर चीज की एक्सपर्ट हैं। आई प्रेफर नॉट टू टॉक अबाउट थिंग्स आई डोंट नो। आई वॉज लुकिंग एट द बजट और मैंने देखा कि जी रेडियो पाकिस्तान में एक ऑडिटोरियम बन रहा है 3 करोड़ रुपए का। मतलब रेडियो में ऑडिटोरियम की क्या जरूरत? अव्वल तो ठीक है, रेडियो इज इट्स अ डाइंग फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, बट स्टिल फाइन। रेडियो पाकिस्तान में ऑडिटोरियम की जरूरत क्या? दिस सीम्स लाइक 3 करोड़, बट द पॉइंट इज दिस इज अ हिडन बजट एक्सपेंडिचर। उसके बाद जी आपका पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी है, 4.5
अरब में उसका नया कैंपस हम बना रहे हैं इस्लामाबाद में। क्यों? प्राइम मिनिस्टर यूनिवर्सिटी नहीं दे रहा था अपने घर में? उनको बोलो प्राइम मिनिस्टर हाउस शिफ्ट हो जाए। 4.5 अरब रुपए why are we giving to the Pakistan Institute of Development Economics, which is a for-profit university, for their campus? उसके बाद जी 80 करोड़ रुपए आप दे रहे हैं पीटीवी को रिवैम्प करने के लिए। क्यों? प्राइम मिनिस्टर साहब के दोस्तों के लिए कम पड़ गया था जो भी उन्होंने मराद दी थी पीटीवी में उनको चेयरमैन बना के? Why are we obliging the PM's friends? 80 करोड़ रुपए में क्या आप कर रहे हैं पीटीवी में जो आप रिवैम्प कर रहे हैं? पीटीवी वैसे आपके कम ताबे है। All these expenditures, we don't understand them. 7 करोड़ रुपए आप पीएम का हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, 117 मुलाजमीन है। अभी बड़ी बड़ी बातें हुई कि कैंप ऑफिसेस फ्लान ढमका ढमकी, वो कोई खत्म नहीं हुआ है। फर्क सिर्फ ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो बोलते थे मैं साइकिल पे दफ्तर जाऊंगा और यूनिवर्सिटी बना दूंगा, वो अब अपने घर से दफ्तर भी हेलीकॉप्टर में जाते हैं। नेशनल ट्रांसपोर्ट रिसर्च सेंटर 100 मिलियन उनको दिया गया है। व्हाट हैव दे डन? व्हाट आर दे रिसर्चिंग इन ट्रांसपोर्ट? मतलब उन्होंने क्या पेशावर बीआरटी जैसी ट्रांसपोर्ट हमें देना चाहते हैं? वो हमें फिर नहीं चाहिए। तो ये जो खर्चे आपने रखे हुए हैं ना, आपने पावर सेक्टर में सब्सिडीज दे दी 7 गुना ज्यादा। के इलेक्ट्रिक हमारा खून चूस गई है कराची में। हेस्को का हाल ये है, वापडा हेस्को का, कि हमारे पास 16-18 घंटे बिजली नहीं होती, मगर आप लोगों ने 7 टाइम्स एज मच सब्सिडीज दे दी हैं। किस बेसिस पे? लोगों से पूछा है? हमें कहते हैं गवर्नमेंट वाले जी अवाम ने ये बजट कबूल किया। कौन सी अवाम से पूछा है आपने? आप मिले किससे? लोग इस वक्त खाने को तरस गए हैं। जो 2 वक्त खाता था वो 1 वक्त खा रहा है, सफेद पोश फाका कशी कर रहा है। Who are the people they are talking to? मतलब एक कहानी के बाद एक कहानी। कोई एहसास है? आप ये छोड़े, आप बाहर जाके अपने लिफ्ट वालों से पूछे वो किस तरह गुजारा कर रहे हैं। There is no long term and short term and wheat। क्या बात कर रही हैं यार? हमारी वीट इंपोर्ट मुल्क था, जरदारी साहब आए 1 साल में वीट एक्सपोर्ट बना दिया। हमें वो बताएंगे एग्रीकल्चर कैसे सही करते हैं? इनफ वीट थी, अफगानिस्तान भेज दी, फिर कहते हैं ओ नाउ वी हैव टू इंपोर्ट वीट। आर वी स्टूपिड? वी आर नॉट। दिस नेशन इज नॉट स्टूपिड। वी नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। दे हैव टू स्टॉप इट। हमें निचोड़ना बंद करें। सिर्फ अवाम की बात करते ना, सिर्फ निकले असेंबली से बाहर जाएं जो धरने चल रहे हैं, जाके अपनी प्रोटोकॉल के बगैर खड़े हो जाएं और फिर देखें लोग इनके साथ क्या करेंगे। इस वक्त अवाम बेजार है डिप्टी चेयरमैन साहब। आप अगर एग्रीकल्चर करते हैं, आपको डीएपी महंगा, यूरिया महंगा, पानी है नहीं, ट्रैक्टर की दाम बढ़ गई, पेट्रोल की दाम बढ़ गई, आप कोई मुनाफा नहीं कमाते। और ये कोई एवरेज नहीं है कि एग्रीकल्चरल एक बंदे का 1 एकड़ होता है, ये तो सब झूठ है। सो आप कोई मुनाफा नहीं कमाते। अगर आप दुकान खोल के बैठे तो आप कोई मुनाफा नहीं कमाते, बिकॉज रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट, सब कुछ बहुत महंगा हो गया है। लोगों की बाइंग पावर कम होगी बिकॉज दे डोंट हैव जॉब्स। कहां गई आपकी कितनी नौकरियां गई थी? 1 करोड़ या 10 करोड़? क्योंकि वो दरख्त तो 1 बिलियन से 10 बिलियन कर गई हैं, तो क्या नौकरियां भी 10 करोड़ थी? डैम भी 10 हो गए। चले तो मतलब वो जो बातें हो रही है ना सारी, ये इन ऐवानों में हो रही हैं और शायद टीवी शोज पे हो रही हैं। यही लोग अगर जाते हैं एक्चुअल लोगों में, तो फिर इनको पता चलेगा कि गरीब का गुजारा नहीं हो रहा। गरीब इस वक्त खून के आंसू रो रहा है। कई लोग खुदकुशी कर रहे हैं बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड टू फीड देयर फैमिली। कौन से मैक्रो इंडिकेटर, तो कौन सी जो है वो जेपी मॉर्गन, तो व्हाट आर दे सेइंग? मतलब ये वही पार्टी है जो कहता था इमरान खान साहब के जी मैं खुदकुशी कर लूंगा, आईएमएफ नहीं जाऊंगा। हम नहीं भूले। अब कह रहे अच्छा गए तो क्या हुआ, तुम भी गए थे। व्हाट इज दिस? हमने तो नहीं कहा था हम खुदकुशी करेंगे भाई। खुदकुशी का तो आपके कहा था प्राइम मिनिस्टर साहब ने। एक फेडरल मिनिस्टर ने कहा था इमरान खान आ जाएगा, हम कल 200 अरब मारेंगे आईएमएफ के मुंह पे। उस दिन गए हुए थे पता नहीं सऊदी अरेबिया में कौन से मुल्क में चंदा लेने, वो मतलब चावल लेने। वो असल में हम एग्रीकल्चरल नेशन है ना, तो चावल लेने की जरूरत पड़ गई हमें। मतलब द प्रॉब्लम इज कि अच्छा ये मतलब हमारे पास जॉबलेसनेस है, ठीक है, आपने बढ़ा दी, मैस लेवल पे बढ़ा दी। हमारे पास होमलेसनेस थी, आपने मैस लेवल पे बढ़ा दी। जिस वक्त 12 लाख में आप बन्नी गाला रेगुलराइज कर रहे थे, उस वक्त डीसी इस्लामाबाद कच्ची आबादियों को रेज कर रहा था। वही शहर 10 kilometers away, Banni Gala was being regularized for 12 lakhs and poor people were having their homes razed.
व्हाट होम्स हैव यू क्रिएटेड? हम 3 लाख रुपया कर्ज देंगे। अरे भाई उसके पास खाने को नहीं है, वो घर कहां से बनाएगा? बात ये है ना, आप ओवरसीज पाकिस्तानी, जाहिर है आपको रेमिटेंस आ रहा है क्योंकि आप यहां तो लोगों को नौकरियां नहीं दे सकते। आपकी पूरी एक्सपोर्ट का आपने ऐसे दिवालिया निकाला है कि एक्सपोर्ट से ज्यादा रेमिटेंस आ रही है। मगर बात यह है कि नॉट टू ले एनी aspersions on the love and overseas Pakistani may have for this nation. Unfortunately, वोट यहां वो दे जो भुगते, हम भुगतते हैं, वो वहां बैठकर नहीं भुगतते, उनको नहीं भुगतना पड़ता। जो नताइज को भुगतेगा उसको वोट देने का हक होना चाहिए। ये तरीका गलत है। ठीक है, आपको पता होगा जी ये पॉलिटिशियन अच्छा ही है, लेकिन आप यहां 16 घंटे लोड शेडिंग नहीं बर्दाश्त करते। आप यहां पे गरीब मुफलिसी या आप गरीबों को नहीं देखते। आप यहां पे महंगाई नहीं बर्दाश्त करते। आप यहां पे ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑल सॉर्ट्स ऑफ फ्रीडम्स को कतई नहीं बर्दाश्त करते। आप बाहर रहते हैं। सिर्फ वोट उसका हक होना चाहिए जो यहां पे उस वोट के नताइज को भुगतेगा। चेयरमैन साहब, नो वन एल्स। मतलब मजाक बना दिया। अगर हम कहते हैं ओवरसीज ना वोट करें, मतलब हम ओवरसीज पाकिस्तानी की कदर नहीं करते। भाई करते हैं, लेकिन बर्दाश्त हम कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। आपको कुछ तो क्रेडिट दो बर्दाश्त करने का। कोविड आ गया, अब हम सब कोविड का क्रेडिट ले रहे हैं। ग्रेट, यू नो वी डन अ ग्रेट जॉब, कोविड से बच गए, अल्लाह ने बचा लिया, फलान हमका। कोविड सिर्फ एक फ्लू है। ये सिर्फ बूढ़ों को लगता है या बीमारों को लगता है। ये कौन बोलता था? इमरान खान साहब। अच्छा, कोविड से ज्यादा कार एक्सीडेंट से लोग मरते हैं, हमने गाड़ियां तो बैन नहीं की। असद उमर, आपने उसको एनसीओसी का हेड बना दिया। कोविड 1-1.5 महीने में खत्म हो जाएगा, जब गर्मी आएगी तो कोविड चला जाएगा। खैर से प्राइम मिनिस्टर साहब, लॉकडाउन एक फैशन है। इमरान इस्माइल, कोविड के लिए आप कोशिश करें बजट पे आ जाएं प्लीज। ना जी, आपने बजट पे स्पीच करें कर ली। आपने 21 मिनट दिए डेप्यूटी चेयरमैन साहब। टाइम आपको 21 मिनट मिलेगा, लेकिन बजट पे आए प्लीज। बजट ही है जी, कोविड इज द बजट, द एंटायर बजट इज बेस्ड अराउंड कोरोना। It has to be because we have suffered tremendously because of corona. आप क्या बात करें, वो पोलो खेलना और फुटबॉल मैच देखना वो बजट से रिलेटेड था। आपने उनको तो नहीं रोका। गैर मुंसिफाना बिहेवियर रखे डेप्यूटी चेयरमैन साहब, गैर मुंसिफाना इस तरह ना करें। लोगों को हर किसी का बोलने का हक है। फर्क ये है कि हमने झूठ भी सुने, अब सच बोलने, अब सच सुनने की हिम्मत रखें सारे। आपकी टेलीफोन अगर करो ना कोरोना में, तो पता है क्या आता था? मेरे पास रिकॉर्डिंग भी, इन केस एनीवन वांट्स टू डाउट इट। कोरोना खतरनाक है, जानलेवा नहीं। पूरा 1.5 महीना इस फेडरल गवर्नमेंट ने हर गांव देहात शहर में लोगों को ये रिकॉर्डिंग सुनाई है। लोगों का दिमाग खराब किया बोल के कोरोना जानलेवा नहीं है। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं जी मस्जिदों में कोरोना नहीं है। मस्जिद खोलने का आइडिया हमारा बिल्कुल ठीक था, मस्जिदों में कोरोना नहीं है। मतलब इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतें तो आप लोगों ने कोरोना में की हैं। आप बात क्या कर रहे हैं? हम कोरोना से लड़े हैं। What are you even saying? असद उमर ईद से पहले कहते हैं जल्दी से ईद की शॉपिंग कर लो वरना लॉकडाउन लग जाएगा। What is going on? Is this a government or is it a circus? ये कोई बातें करने वाली? वो एनसीओसी का हेड है, वो एनसीओसी का हेड है जो कह रहा है हमने गाड़ियां तो बैन नहीं की, गाड़ियों से ज्यादा लोग मरते हैं। ये तरीके गलत है, ये तरीके गलत हैं, ये गैर जिम्मेदार बातें हैं। दे आर इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स फ्रॉम पीपल हु शुड हैव नोन बेटर, बट दे डिड नॉट अनफॉर्चुनेटली। स्टैटिस्टिक्स, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा किया याद दिलाया। असद उमर ने कहा इंपीरियल कॉलेज के स्टैटिस्टिक्स हम नहीं मानते क्योंकि हम अंग्रेज के गुलाम नहीं है। व्हाट डज दिस इवन मीन? मतलब ये कहां की लॉजिक है, ये कहां से लाते हैं? क्लाइमेट चेंज की बात की, बहुत अच्छी बात है। द क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर सेज कोविड-19 का मतलब है उसके 19 पॉइंट्स होते हैं। आई मीन व्हाट्स गोइंग ऑन मैन? नो रियली, व्हाट्स गोइंग ऑन? हम क्या मजाक में हम लेते, हम सीरियसली मजाक में लेते अगर मुल्क की भागदौड़ इनके हाथ में ना होती। We would have not taken them seriously. They don't deserve to be taken seriously. Unfortunately हमारे मुल्क की भागदौड़ यहां आ गई है। हम और करें तो क्या करें? मतलब समझ नहीं आता ना कि हम रोएं भी तो अपने हाल पे रोएं, क्या करें? क्या इस मुल्क को तबाही की नहज पे लाकर इस हुकूमत ने खड़ा कर दिया है और उसके बाद बिल्कुल कैलेस तरीके से, बेहिस्सी से, दे आर सेलिब्रेटिंग दैट व्हिच हैज नॉट हैपेंड।
celebrating achievements out of thin air. They expect us to clap कि प्राइम मिनिस्टर अपने बच्चों को मिलने नहीं गया. Who cares? Who really cares? उसके बच्चे, उसकी फैमिली जाए प्राइवेटली टिकट खरीदे चला जाए. हमारा क्या जा रहा है उसमें? Tell us why you are rendering people homeless. Tell us why you have bankrupted this nation. Tell us why people don't have food to eat. Tell us why an agricultural country needs to now import wheat thanks to your problems, thanks to you sending wheat to Afghanistan. We did not have to import wheat because of your blunders we did. चीनी का फुकदान तो हमारे पास इनकी बदौलत, गंदम का फुकदान हमारे पास इनकी बदौलत, पानी का फुकदान हमारे पास इनकी, अकल का फुकदान भी इनकी बदौलत. हम करें तो क्या करें? है सबसे बड़ा वाकई अकल का मतलब it is literally beyond. I will leave it to my honorable colleagues who know more about taxation and things like that to respond, because unlike my friend from the treasury bench, I don't lay claim to know everything about everything. क्योंकि उससे यही होता है कि फिर इंसान एक बात सही नहीं बोलता. मगर just to set the record straight, 10 billion tree सुनामी नहीं थी, 1 billion tree थी. उसमें भी सिंध के मैंग्रोव, जिस पर आप बार बार वो जरताज गुल साहब तो ऑन रिकॉर्ड ट्वीटिंग क्रेडिट लेना चाह रही हैं, फेडरल गवर्नमेंट हैज जीरो इनपुट इन द मैंग्रोव्स प्लांटेड इन सिंध. दैट इज सिंध गवर्नमेंट. वी हैव डन इट. We have been acknowledged. It's solely ours. Stop counting that fraudulently to fulfill your 100 tsunami thing, tree, whatever it is you call it. So, thank you, Deputy Chairman साहब. आपने मैं अभी भी टाइम उनसे कम ही लिया. शुक्रिया.